बच्चों को बड़ी दिक्कत आ रही है फिजिकल केमिस्ट्री करने में। क्या न्यूमेरिकल्स नहीं हो पा रहे हैं? क्या सर फिजिकल केमिस्ट्री हमारे जो कॉन्फिडेंस है पेपर में उसको लो करेगी? क्या हमारे मार्क्स कटेंगे? ये सभी डाउट, ये सभी डर अभी क्लास 12 के बच्चों के अंदर अभी भी है। जो प्रिपेयर अच्छे से करके बैठे हैं उनके अंदर भी ये डर है, और जो इन्होंने स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो ये सब डाउट लेने के लिए मैंने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जिसकी आज भी मैं वीडियो करवाने वाला हूं। आपको ये वीडियो पूरी अच्छे से देखनी है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बच्चे किसमें लेक कर रहे हैं। हम उस कमियां को ढूंढ के हमने निकाल के मैं वीडियो लेकर आया हूं। तो अच्छे से देखना बच्चों, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना है और बताते रहना कि सर हमें ये डाउट हो रहा है, ये चीज हो रही है। बिल्कुल मेरे साथ रहना, मैं आपका 100% लाने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। न देर करेंगे न देर करेंगे, हम इस बार फोड़ के आएंगे यूपीएससी पेपर केमिस्ट्री का। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन तो पता ही है। जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूँ न्यू वीडियो में, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पीवाईक्यू सीरीज की वीडियो होने वाली है। बहुत बढ़िया होने वाली है, अच्छे से देखना है। देखो बहुत वीडियो के बीच में कुछ और चीज बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा जो तुम्हें पेपर में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। चलो क्वेश्चंस के साथ साथ कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन गिवन ई नोट फॉर Zn2 प्लस Zn। आपको पता है ई नोट क्या होता है, राइट? बच्चा पार्टी ई नोट क्या होता है? अरे ई नोट क्या होता है? सिंपल सी बात, क्या होता है? पोटेंशियल होता है। अब पोटेंशियल तो दो तरह के होते हैं। ये होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है साथी? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अरे वाह सर, आप तो बढ़िया बात कह रहे हो, बिल्कुल हाँ जी से, राइट। तो Zn2 प्लस Zn के अंदर माइनस 0.76 वोल्ट दे रखा है। अब पूछा है आपको Cu2 प्लस Cu कितने दे रखा है? प्लस 0.34 वोल्ट दे रखा है। आर की वैल्यू दे रखी है, जो कि क्या होता है आपका गैस कांस्टेंट होता है। गैस कांस्टेंट आपको अच्छी तरह गिवन है, ठीक है जी। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना डेल्टा जी। अब डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी इज गिब्स फ्री एनर्जी। क्या आपका गिब्स फ्री एनर्जी है? मतलब क्या हो रहा है हमें समझ जाना चाहिए। गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या है? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ, ही आपका फॉर्मूला होता है। और इसको हम बोल सकते हैं, ये क्या है आपका मैक्सिमम वगडन। क्या है आपका साथी? मैक्सिमम वगडन। बट वीडियो को काफी शेयर करना है, क्योंकि हमें एग्जाम फोड़ना है। और एग्जाम कैसे फोड़ेंगे? ऐसे फोड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलो ये पता लग गया। अब बात करते हैं, हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बात करते हैं। अब आपको साफ साफ पता लग रहा है इसमें, सबसे क्या पता लग रहा है आपको? आपको पता लग रहा है कि इसमें क्या है, सेल रिएक्शन दे रखा है। मैंने आपको सिखाया है कि Zn से Zn2 प्लस दिया हुआ है। क्या रहा है? Zn से Zn2 प्लस। इससे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है इसका? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है साथी? ऑक्सीडेशन आपका हो रहा है जिंक का। अच्छा जी, जब ऑक्सीडेशन जिंक का होगा तो एनोड क्या होगा? ऑक्सीडेशन को होता है, हमने पढ़ा था LOAN, लोन। लोन क्या होता है? लोन क्या होता है? लेफ्ट पे क्या होता है आपका? लेफ्ट पे क्या होता है? इसको बोलते एल से बोलते लेफ्ट, ओ से बोलते आपको ऑक्सीडेशन। लेफ्ट पे क्या होगा आपका? ऑक्सीडेशन होगा। ए पे क्या होगा? ए से क्या होगा? एनोड होगा। हाँ जी लिख दिया जी एनोड। एन से क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। ये होगा एन से क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। समझ में आ गया? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आपका? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई होता है। अब ई क्या आपका? ई आपका है ई नोट इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई नोट एनोड। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे माइनस प्लस में बड़ी दिक्कत करके आते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, जो एनोड होगा वो लेफ्ट होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और उसको नेगेटिव होगा। जो बाकी बचे वो क्या होगा? रिडक्शन होगा उसका, वो कैथोड होगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ रही है आपको? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कॉपी पेन खोल के बैठ जाइए और जो सिखा रहा हूं मैं लिखते रहिए फटाफट। तो डेल्टा जी क्या आपका? मैक्सिमम वगडन है। हमने काम करा, काम कहां पे करा? सेल के अंदर काम करा। अगर सेल के अंदर हम काम करेंगे तो क्या होगा? मैक्सिमम वगडन होगा। ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे तो सेल रिएक्शन होगी। सेल रिएक्शन होगी तो हम ऐसे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होगा? माइनस एनएफ होगा। मतलब नाइफ, चाकू से काट देंगे किसको? चाकू से किसी को काटेंगे तो क्या करेंगे? काम करेंगे
तो ये नाइस NF, ठीक है। चलिए फॉर्मूला याद हो गया। अब बात करते हैं हम क्या बोलते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब क्या ई कैथोड पे क्या है 0.34 माइनस, अब क्या यहाँ पे 0.76 है तो माइनस माइनस प्लस होता है तो 0.76 हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पे हो गया आपका 0, 1 ऊपर कैरी हो गया तो 1.10 वोल्ट। 1.10 वोल्ट आपको क्या आ गया, आंसर आ गया ई। ठीक, तो आपको पता है कि डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू क्या आता है, नॉट इक्वल टू आता है माइनस एन एफ। एन क्या होता है, चार्ज होता है। चार्ज कितना है इस पे 2+, 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। कितने का साथी, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 2 फेराड का चार्ज है, राइट। 2 फेराड की, और 1 फेराड की वैल्यू होती है आपकी 96500 कूलम होती है। यहाँ पर लिख दिया मैं 96500 कूलम इनटू पोटेंशियल कितना आपका 1. अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा 2.2 इंटू 96500। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक जीरो हटाया तो क्या बचेगा 22 इंटू 9650 माइनस आ गया। अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 96522, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 13 1 19, यहाँ पे 0391 0312, यहाँ पे एक ये हासिल ऊपर आ गया 11 और 1 2, ठीक। तो क्या आ गया यहाँ पे 2123, इसका एक जीरो ये हो गया, ठीक। कितना आ गया, ये तो माइनस का था, इसका जीरो हो गया, इतना क्या आ गया कूलम आ गया 21230 कूलम इसका आंसर होगा। अगर डिजिट में कोई दिक्कत हो, लेकिन कंसेप्ट आपको यही लगाना है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट फटाफट सभी बच्चे ले लें। समझ आ गया, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऐसे ही करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे सेम चीज, कैलकुलेट द मैक्सिमम ऑर्डर log Kc फॉर द सॉल्यूशन। देखते हैं log Kc क्या है। Kc क्या है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, Kc होगा। अरे सो गए क्या भाई, उठ जाओ, पेपर आने वाले हैं भाई। कैसे करोगे पेपर में, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम आने वाले हैं, कैसे करोगे, ऐसे करोगे ना, पढ़ के करोगे, मान सोच से केमिस्ट्री पढ़ के करोगे। केमिस्ट्री में बता रहा हूँ किसी के नंबर नहीं कटने दूंगा, सबके नंबर आएंगे, भर भर के नंबर आएंगे। चलिए बात करते हैं एनी। तो अब इसमें क्या एनआई से 2Ag प्लस आ रहा है, Na2 प्लस 2Ag आ रहा है, ठीक। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है E नॉट इक्वल टू क्या होगा आपका E कैथोड हो गया, E एनोड हो गया, E नोट एनोड हो गया, सेम चीज हो गई, राइट। ई नोट एनोड हो गया। अब कैथोड क्या दे रखा है आपका, आपको पता है कि यहाँ पे क्या है Ni से Na2 प्लस जा रहा है, मतलब जीरो से क्या जा रहा है +2 जा रहा है। जब 0 से 2 +2 जाएगा तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किस पे आता है, नेगेटिव पे आता है। तो Ni का क्या, Ni क्या लिखा हुआ यहाँ पे लिख दो माइनस 0.25। अरे वासर कैथोड क्या होगा 0.80 होगा जी, तो हो गया जी प्लस का, तो कितना हो गया 0.80 प्लस 0.25, कितना हो गया 5, 8 क्या होता है 0 1 1.05, इतने क्या आ गया वोल्ट आ गया। ये क्या हो गया आपका ई नोट आ गया। मैक्सिमम ऑर्डर निकालना सिंपल करेंगे, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है -NFE। तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा जी नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -2 इंटू 96500 इंटू क्या है 1.05, ठीक। अब बोला इसने क्या, अब उसने क्या बोला log Kc निकालना, तो क्या होता है डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है -2.303 RT log Kc होता है, ये होता है। अब आपको पता है कि आपकी डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, ये है। आप यहाँ पुट कर देते हैं, अगर हम पुट करते हैं तो क्या आएगा आपका -2 इंटू 96500, ये आ गया, इंटू 1.05 2.303 8.314, और टी क्या टेम्परेचर है, जो कि कितना होगा, टेम्परेचर कितना होगा 298 इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, ये सारा क्या है एंटी लॉग का होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा केसी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा एंटी लॉग हो जाएगा।
कैलकुलेशन हम करेंगे नहीं, हम सीधे कंसेप्ट को देखेंगे, और कोई डाउट होगा कमेंट में बच्चे सारे पूछेंगे, बस और बस क्या करना है, सिर्फ इस कंसेप्ट को फॉर्मूले पे याद करना और ऐसे करके आगे बढ़ना है। ठीक है, 1 नंबर आपका एग्जामिनर काट दे पूरा देगा, क्योंकि मुझे पता है एक भी एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काट सकता। ठीक, चलो अब बोला है द कंडक्टिविटी ऑफ, अच्छा कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है कप्पा, स्मॉल केस में डिनोट करते हैं कप्पा को, ये क्या होगी आपकी कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, अब डेल जी क्या होता है, जी आपका क्या होता है साथ ही कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम करता है। तो इसका एक रिलेशन आता है सेल कांस्टेंट के साथ, क्या होता है के इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, जी स्टार क्या होगा जो सेल कांस्टेंट होगा जो क्या होगा एल बाय ए पर डिपेंड करता है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 0.0025 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड दिस। तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये तरीका यही है, आपको यहाँ पर क्या करना है, के की वैल्यू लिख दी, के की वैल्यू कैसे थी 5.25 इंटू 10 टू द पावर -5, ये देखा कप्पा। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है फॉर एसिटिक एसिड, ये क्या है, ये के क्या है, के ये मेरे को हिसाब से दे रखा है, ये आपको दे रखा है मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, क्या है अपना मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है डेल्टा एम है आपको। ठीक है 39, ठीक है सर। अब इसमें कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा होता है, अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, अब आपको फॉर्मूले कुछ कुछ याद होंगे, क्या याद होते हैं फॉर्मूले था आपका कि आपको निकालना अल्फा इक्वल टू क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, तो ये जो आपको दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है। जो आपको पता है कि ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है, तो आपने लिख दिया अल्फा इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन में डेल्टा एम जीरो लिख दिया। अब आपको पता है कि के इंटू 1000 अपॉन में सी, सी क्या है, ये है आपका अपना डेल्टा, ठीक है ये आ गया, ये आ गया। तो अब क्या करना है, कप्पा कप्पा का है, कप्पा कप्पा है आपका 0.0025 इंटू इंटू क्या है 1000, 1000 रख दीजिए, कंसंट्रेशन क्या आपकी, सॉरी कंसंट्रेशन आपकी 0.025, कंसंट्रेशन अब कप्पा क्या है आपका 5.25 इंटू 10 टू द पावर -5 है इंटू 1000 अपॉन में सी क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन क्या देखिए 0.0025 है अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या देगा 390, ये आपका आ जाएगा अल्फा। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड क्या होता है, अल्फा होता है। क्या आपको समझ में आ गए कंसेप्ट, क्या आपको समझ में आ गई चीजें, कोई डाउट तो नहीं है। चल स्टेट फैराड लॉ, फैराड लॉ क्या होता है, फर्स्ट फैराड लॉ आपको सीधा ये बोलता है कि द substance are deposited in the electrode electrode is equivalent to, कमेंट करते रहेंगे सही बच्चे, equivalent to करंट पास थ्रू इट, कितना करंट पास हुआ उसके 3ROUGH, ठीक है जी। W इक्वल टू क्या आता है, ZIT आता है, ठीक है जी, समझ आ गया जी, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ये होता है। अब उसने बोला है कि भाई चार्ज निकालना है किस पे, फैराड लॉ पे, किस पे निकालना है, MnO4 माइनस से क्या निकालना है, Mn2 प्लस दे रखा है। क्या आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी, बिल्कुल निकालनी पड़ेगी सर। Mn हो गया, क्योंकि हमें इसकी Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, तो कितनी होगी इसकी है
इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, O की क्या होती है -2 होती है, तो -8 हो गई, -8 इक्वल टू -1 हो गया, तो X इक्वल टू क्या आ गया +7 आ गई। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी +7 होगी। इसकी क्या +2 है, तो कितना है 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कितने का है 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 फैराड। 5 फैराड का चार्ज आपका इलेक्ट्रिसिटी, इतना चार्ज आपका होगा। 5 फैराड का मतलब क्या है आपका 5 इंटू 96500 कितना हो जाएगा 5 5 25 2 यहाँ पे 30 32 3 45 4825 क्या सभी साथी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो की बात नहीं है, सभी को कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, फैराड हो गया, उससे हमने न्यूमेरिकल सभी करते जा रहे हैं साथ में पूरा। Why are iron pipes usually coated with zinc? क्यों होते हैं आयरन पाइप जो होते हैं क्यों जिंक से कोटेड होते हैं? क्योंकि आयरन पाइप में जो जिंक होता है, जिंक आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव किससे देन आयरन, Fe से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। सो जिंक डज नॉट इजीली ऑक्सीडाइज। तो क्या होता है जिंक इज डज नॉट इजीली ऑक्सीडाइज, जल्दी से रिएक्ट ऑक्साइड नहीं कर पाता है। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन फटाफट जो है, ये मरकरी वाला कांस्टेंट ब्रोकेज वाला क्वेश्चन, ये पक्का बच्चे कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या है। सभी के सभी कमेंट करेंगे, वीडियो पूरी देखेंगे और कमेंट करेंगे कि भाई इसका आंसर क्या है। आंसर बिल्कुल अच्छे से निकालना है, मैं आपको बताऊंगा इसका, फिर आपको सभी बच्चों का जवाब जरूर दूंगा, मैं सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या है। फटाफट सो गए क्या, नींद आ रही है बच्चों? हाँ, अरे भाई जगह रहो, अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग की बात है। इंटरेस्टिंग की बात के हर जगह टैक्स लग रहा है, हर चीज में टैक्स लग रहा है, टैक्स 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 ओनली टैक्स। अरे आम आदमी क्या करेगा, कोई टैक्स ही टैक्स लग रहा है। अरे ऐसे मत देखो यार, पेपर वेपर करो, कुछ नहीं रखा है चीजों में भाई, पेपर वेपर करना है भाई, हमें तो नंबर लेके आने चलो। The resistance of 0.05 MCH3COOH solution is B 100 ओम। ठीक है, तो 100 ओम दे रखा है आपको, ये दे रखा है रेजिस्टेंस दे रखा है, तो लिख देता हूं R इक्वल टू 100 ओम। ठीक है जी, 100 ओम दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन दे रखी है, सेल कांस्टेंट क्या है L बाय ए आपको क्या दे रखा है 0.0354। हमने पढ़ा हुआ, बहुत अच्छा से पढ़ा हुआ हमने कि G इंटू G स्टार क्या होता है, कप्पा होता है, यही होता है, ये होता है। अब कप्पा क्या है, कप्पा क्या है आपका, जो क्या है कंडक्टिविटी है, वो कंडक्टिविटी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट दी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले कंडक्टिविटी निकालेंगे, तो K इक्वल टू क्या होगा, G क्या होगा 1/R हो गया, यहाँ पे L क्या होता है, G स्टार क्या है 0.0354 हो गया। तो क्या जाएगा आपका R क्या दे रखा है, तो 0.0354 अपॉन में 100 आ गया, तो कितना आ गया 0.0035। इतना क्या आ गया, कंडक्टिविटी आ गई। कैलकुलेट दी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन में M, क्या हो जाएगा फिर आपका 0.0034 इंटू 1000 अपॉन में M क्या हो जाएगा, मोलैरिटी मतलब M जो है आपका हो जाएगा 0.05। करते जी मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा आपको 100 करना है, तो आपका 0.34 आ जाएगा अपॉन में 0.05 आ जाएगा। समझ में आ गया, तो 34 आ जाएगा अपॉन में 5 आ जाएगा, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 है, 6.8 क्या आपका मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा, मतलब मोलर कंडक्टिविटी मतलब हो जाएगा आपका सीमन सेंटीमीटर इनवर्स लीटर इनवर्स 6.8। क्या समझ में आ गया, मोलर कंडक्टिविटी समझ में आ गया, कैसे निकाला मैंने G इंटू G स्टार से, ये सभी आपको पता होना चाहिए मेरे साथी, कैसे हम निकाल रहे हैं। अच्छा वीडियो बढ़िया आ रही है,
सभी को समझ में आ रहा है? अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है, समझ में आना चाहिए बस। A solution of copper sulfate is electrolyzed between the platinum electrode with current this. कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, अभी सो मत जल्दी। I इंटू क्या होता है, T होता है, इतना क्या आ जाएगा आपको, चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो कितना जाएगा, 5 इंटू 20 को हम मिनट में करते हैं, 1 मिनट इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, तो 20 मिनट्स इक्वल टू 20 इंटू 3600, इतना कूलम आ गया, ठीक है जी। अब आपको बताया कि 1 मोल में कितना जा रहा है आपका, जा रहा है आपका 63.5, कितना जा रहा है, इसको हम आगे देखते हैं यहाँ पे। तो 1 मोल में कितना जा रहा है साथी आपका, 1 मोल में जा रहा है आपका, 1 मोल में कितना जा रहा है आपका, 1 मोल में आपका कितना जा रहा है, 63.5 जा रहा है। अब 63.5 जा रहा है, तो 1 मोल में कितना होता है, 96500 कूलम होता है ना। यूनिटी मेथड लगाते हैं, ठीक, कितना जाएगा इसमें, 63.5 कूलम जाएगा। लेकिन क्या है यहाँ पे कितना दे रखा है, Cu इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय, तो Cu2 प्लस होगा ना यहाँ पे, कॉपर इलेक्ट्रो सल्फेट, तो Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो क्या जाएगा, Cu देगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2 फैराड जाएगा। 1 मोल में कितना चार्ज आता है, 2 फैराड, 2 इंटू 96500 हो गया। तो 1 कूलम में कितना जाएगा, 63.5 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 96500 हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद क्या जाएगा यहाँ पे, ये क्या है, 5 इंटू 2 इंटू 3600 में कितना जाएगा, 63.5 अपॉन में 2 इंटू 96500 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 3600, ठीक है जी। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 10 गया, तो 635 इंटू 5 इंटू 36 अपॉन में 965, इससे निकाल लेना, ये आपको कितना होगा, इतना ग्राम आपका कॉपर आपका डिपॉजिट होगा। मैंने ये क्या लगाया, यूनिटरी मेथड लगाया। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या है, 1 मोल में कितना, इतना जाएगा भाई, सीधी बात है। तो 1 मोल में कितना, 2 फैराड के बराबर होगा, है ना। 2 फैराड में इतना जाएगा, तो 1 कूलम में कितना जाएगा, इतना जाएगा, टोटल इसमें इतना जाएगा, इतना ग्राम निकलेगा। अगर ये उल्टा आया क्वेश्चन तो क्या करोगे आप, सिंपल सी बात है, आप 63.5 ग्राम में कितना जा रहा है, 1 मोल जा रहा है, तो 1 ग्राम में कितना जाएगा, इतना जाएगा, तो आप उससे समझ में आ गया। उल्टा कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट यही यूज होगा, कितने में कितना जा रहा है, तो आपको यूनिटरी मेथड से आपका इजीली आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो आगे बात कर रहा है, राइट सेल रिएक्शन ऑफ बैटरी लाइन इज डिस्चार्ज इन हाउ, कैसे ये सेल रिएक्शन क्या होगा इसका, ठीक है। देखते हैं हम, फटाफट देखते हैं, ठीक, देखते हैं। पीबी है, तो PbO2 प्लस Pb प्लस H2SO4, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि क्या होता है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड भी रहता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। तो क्या बनेगा आपका 2PbSO4 बनेगा, 2PbSO4 बन गया। अब उससे सेल रिएक्शन तो हमने लिख दिया भाई डिस्चार्ज का। अब उसमें मेथड आता है कि क्या क्या डिस्चार्ज होता है, ठीक है, देखते हैं। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो कंडीशन आ जाएगी कि जो लीड होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है जी। लीड जो होगा ऑक्सीडाइज हो जाता है। H2SO4 है, H2SO4 है, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये कंज्यूम्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, कंज्यूम्ड हो जाता है, ठीक है। H2O है, ये क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाती है, H2O की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसलिए क्या हो जाती है, बैटरी क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये हमारी बैटरी नहीं चल पाती। अरे क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है भाई, कैसे सो गए हो भाई, जगो और पेपर को फोड़ो, क्योंकि हम आ गए हैं तुम्हारे लिए हर एक चीज करने के लिए जो बच्चे करते हैं। हाउ मेनी कॉलम्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस दिस, तो आपको पता है Cr2O7 2 माइनस है, ऑक्सीडेशन से निकालते हैं तो कितना आएगा, 2x इक्वल टू -14 इक्वल टू 2 माइनस, तो 2x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 6, तो यहाँ पे +6 है, +6 से कितना जा रहा है, Cr3 प्लस जा रहा है, तो क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, तो आ गया 3 फैराड, 3 फैराड आ जाएगा, तो 3 इंटू
96500। राइट, समझ में आ गया? चलिए पहले इसको देखिए फटाफट कैसे करा मैंने। ठीक, अब आता है लॉ ऑफ माइग्रेशन आयन। ठीक, लॉ ऑफ माइग्रेशन आयन क्या होता है? कोल्डनेस लॉ क्या होता है? सिंपल सी बात है, कोल्डनेस लॉ होता क्या है? कोल्डनेस लॉ क्या होता है? कितना है तो क्या हुआ, द मोलर कंडक्टिविटी द मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, ऑफ ऑल द सॉल्यूशन is the sum of individual contribution of ions, जैसे कि बात करते हैं हम, अगर हम मोलर कंडक्टिविटी बात करते हैं तो क्या निकाल से निकालते हैं, लैम्डा एक्स, यहाँ पे प्लस ये माइनस ये x1 हो गया, यहाँ पे लैम्डा प्लस एक्स माइनस, तो हम सबको प्लस ऐड करते चलते हैं सभी को। अगर हम कंडक्टिविटी, अगर एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें कि वाई कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन, क्या हो सकता है? ठीक, तो इसमें क्या होगा, डाइल्यूशन कब डिक्रीज होगा, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, करंट डिक्रीज। ठीक है जी, तो ये होगा आपका कंडक्टिविटी। ये सभी आपके क्वेश्चंस थे जो हमने आज की क्लास में करवाए हैं। ठीक, सभी क्वेश्चन आपने आपकी क्लास में करवाए हैं और ये आपको करके आने, जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो आपको उसी तरह से करना है कि जिस तरह से आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है ना? तो चलिए आज के लिए इतने काफी है, और आपको अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट हो तो पूछिए, लेकिन 100% देने की उसके मेरे भाई पक्का नंबर आएंगे, तुम्हें मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस चलिए बच्चों, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरे भाई। बाय बाय, कमेंट करो, लाइक करो और हमें बिल्कुल सपोर्ट करो, हम आपके लिए खड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच।